साधक संगम आश्रम सिद्धों की तपोस्थली नदी गांव उरई जालौन की प्रेरणा से हम आपको निरोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सिद्धों की कृपा से ही, उन देवों की कृपा से ही हम दवाइयाँ अर्जित करते हैं, दवाइयों का निर्माण करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, उन्हीं की कृपा से हम सभी, आप सभी स्वस्थ होते हैं और निरोगी काया को हम प्राप्त करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। दोस्तों साधक संगम आश्रम की प्रेरणा से ही, उन्हीं देवों की कृपा से ही हमारी जो पूरे भाई बहन हैं, अपनी टीम के जो लोग हैं, वो निरंतर आपकी बीमारियों पर काम करते रहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपको शुगर ना हो, आपको बवासीर ना हो, आपके घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, आपको कब्ज की शिकायत ना हो, आपको मोटापा ना हो। इन बीमारियों पर निरंतर काम करते रहते हैं। देवों की कृपा से, सिद्धों की कृपा से निरंतर औषधियों को ढूंढते रहते हैं और उन सिद्धों की, उन देवों की कृपा मिलती है तो दवाइयाँ हमें प्राप्त होती हैं और हम उन दवाइयों को आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों, और आप स्वस्थ होते हैं। मित्रों, जो साधक संगम आश्रम है, निरंतर आपको निरोगी काया मिले, आपको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी आप जीवन का आनंद ले पाएँ, आप मानसिक शांति को भी प्राप्त हों, आप शारीरिक शक्ति आपको मिले, आप शरीर का, आप शारीरिक रूप से भी जीवन का आनंद ले सकें, ऐसा हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर आपके लिए औषधियाँ ढूंढते रहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी एक दवाई सभी पर काम कर जाती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक शुगर का भाई है, उस पर एक दवाई काम कर जाती है, लेकिन दूसरे शुगर के भाई पर वो दवाई काम नहीं कर जाती। ऐसे ही हमें फिर दूसरी दवाइयों को ढूंढना पड़ता है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसीलिए हमें जो देव कृपा है, जो सिद्धों की कृपा है, उसकी ज़रूरत होती है कि किस पर कौन सी दवाई काम करेगी, और बड़ी ही अद्भुत शक्तियाँ होती हैं इस ब्रह्मांड में। इसी पर साधक संगम आश्रम काम कर रहा है, और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, इस पर भी जो साधक संगम आश्रम है वो काम कर रहा है कि किस तरह से हम इस प्रकृति से जुड़ें, किस तरह से हम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है, तो अर्जुन उस रूप को नहीं देख पाया। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब जाकर वो उन विराट रूप के दर्शन कर पाया। अन्यथा अगर ईश्वर नहीं चाहते तो ये मुमकिन नहीं था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप के दर्शन कर पाता। उसी तरह से साधक संगम आश्रम की हमें किस तरह से साधना करनी है, किस तरह से जो हमारी दैवीय शक्तियाँ हैं उनसे हम रूबरू हो सकते हैं, किस तरह इस प्रकृति से जुड़ सकते हैं, किस तरह से हम ईश्वर की शरण में आ सकते हैं। दोस्तों, किस तरह से हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, इन पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर, इस देवीय ऊर्जाओं के साथ मिलकर हम कैसे अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। बड़ा ही आनंदित क्षण होता है दोस्तों उस दौरान, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमें प्रकृति के द्वारा वे ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, हमें जो हमारे इष्ट हैं, जो देवीय शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में, उनके द्वारा ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, उनका साक्षात्कार होता है। बड़ा अद्भुत रोमांचकारी क्षण होता है दोस्तों उस पल। दोस्तों, हमने पहले ऋषि मुनियों की कथाएं सुनी हैं, ऋषि महर्षि कैसे तपस्या कर रहे हैं, हजारों सालों तक तपस्या कर रहे हैं, दीमक लग गई उनमें तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी तपस्या कर रहे हैं। ये ऐसी ही साधना हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इन्हीं साधनाओं पर कि कैसे ये, आखिर ये मुमकिन कैसे है, कैसे साधना के पथ पर ये चीज़ें होती हैं। हमारी पूरी टीम इसी पर काम करती है दोस्तों। मानसिक आनंद हमें कैसे प्राप्त हो, मानसिक रूप से हम कैसे संतुष्टि को प्राप्त हो, मानसिक रूप से हम कैसे ईश्वर की साधना में लगें। दोस्तों ये जो विषय हैं बड़े रोमांचकारी विषय है। शारीरिक सुख तो हम प्राप्त कर लेते हैं, साधनों को जुटा लेते हैं, इसमें अक्सर हम भागम भाग हैं इन साधनों को जुटाने में, लेकिन हमें मानसिक शांति नहीं है, मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं है। दोस्तों, मानसिक सुख इस जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक सुख के लिए हमने मानसिक आनंद को दांव पर लगा दिया, हमने अपनी जिंदगी को नरक बना दिया आने वाले भविष्य को संवारने के लिए, साधनों को जुटाने में, भोग के लिए पूरी वस्तु को जुटाने में अपने जीवन को, अपने शरीर को लगा दिया। लेकिन हम मानसिक रूप से हम त्रस्त हैं, मानसिक रूप से हम बीमार हैं, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से हम असंतुष्ट हैं। दोस्तों, शारीरिक सुख के लिए हमने सभी संसाधनों को जुटा लिया, भविष्य में आने वाले समय की चिंता में हमने अपने वर्तमान को खराब कर लिया, भविष्य की चिंता में हमने आज को खराब कर लिया। आज हम बेचैन हो उठे हैं भविष्य की चिंता के लिए, संसाधनों को जुटाए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने वर्तमान को खराब कर लिया। दोस्तों, ध्यान रखना,
वर्तमान खराब कर रहे हैं, मानसिक असंतुष्टि पैदा कर रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता में संसाधनों को जुटाना बंद नहीं करते और अंततः होता क्या है कि हम अंतिम संस्कार को प्राप्त हो जाते हैं। यही अंतिम निचोड़ होता है। भविष्य में कुछ नहीं, भविष्य में केवल अंतिम संस्कार है। आपका भविष्य में अंतिम संस्कार निश्चित है। अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ रह गया। हम ये नहीं कहते कि संसाधन ना जुटाएं, संसाधन जुटाएं, भोग के सभी सामान जुटाएं, दरिद्रता में बिल्कुल ना रहें, अभाव में बिल्कुल ना रहें, लेकिन मानसिक शांति भी अति आवश्यक है। भविष्य की चिंता में इतने मानसिक रूप से इतने बेकार ना हो जाएं, मानसिक रूप से इतने असंतुष्ट ना हो जाएं कि आप जीवन का आनंद लेना ही भूल जाएं। तो इसलिए दोस्तों, जो साधक संगम आश्रम है, ऐसी ही साधना, ऐसे ही जो ऊर्जा, जो प्रकृति की ऊर्जा है, जो देवीय ऊर्जा है, जो सिद्धों की ऊर्जा है, जो महापुरुषों की ऊर्जा है, उस पर कार्य करता है। आप कैसे ऊर्जा से लबालब रहें, आप कैसे मानसिक रूप से ईश्वरीय सत्ता में, ईश्वरीय सत्ता के अधीन होकर आप काम करेंगे, आप ऊर्जा में रहकर काम करेंगे। आपके अंदर सात्विक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, आपका अंदर प्रेम का वो स्तर रहेगा कि ये पूरी दुनिया आपको अपनी दिखने लगेगी। ऐसी ऊर्जाओं पर हम काम करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें, हम उन ऊर्जाओं पर काम करते हैं कि आप कैसे स्वस्थ हों। इस तरह से दोस्तों, साधनाओं के अपने अपने पथ हैं। साधना वो कि जिसमें पाखंड ना हो, साधना वो जो प्रकृति से, ईश्वर से आपका साक्षात्कार करा सके, साधना वो जिसमें आप सीधे अपनी जो इष्ट हैं, अपनी जो देवीय शक्तियां हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकें। आपके और आपके इष्टों के बीच में कोई ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई बंधन ना हो। साधना वो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है वो इस ईश्वर की सत्ता को माने, इस प्रकृति को माने, इन देवी शक्तियों को माने, पाश्चात्य सभ्यता में ज़्यादा ना उलझे, वापिस आए अपनी भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपराओं के हिसाब से चले, भारतीय संस्कृति के हिसाब से चले। दोस्तों, इस तरह से हम आयुर्वेद में भी और साधना में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, और जो शुगर है, बवासीर है, कमर दर्द है, घुटना, कब्ज, मोटापा, ऐसी बीमारियों से आप छुटकारा पाएँ, आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हुए जीवन का आनंद लें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करें जो वो पाश्चात्य सभ्यता में ना रहकर अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी जो भारतीय परंपराएं हैं उनके अनुरूप चलें और ईश्वर की सत्ता को माने, इस प्रकृति की सत्ता को माने, ईश्वर के साधना के पथ पर चलें जो पवित्र हो और जिसमें प्रेम हो, जो ईश्वर को प्राप्त कर सके, जो अपनी देवीय शक्तियों का साक्षात्कार कर सके, उसमें अंधविश्वास ना हो, उसमें पाखंड ना हो, उसमें पूर्णतः वैज्ञानिक चीज़ें हों, पूरा स्पष्ट हो, कोई भी किसी तरह का भेदभाव ना हो। दोस्तों, ऐसी पवित्र साधना पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी साधना के इस पथ से जुड़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा YouTube पर चैनल है आदित्य चेतन के नाम से, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अपनी साधना, आप भी अपनी साधना कैसे करते हैं, आप उसे भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।